ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 105वीं कक्षा, न्याय दर्शन के 5वें अध्याय का प्रथम आनेक। इसमें हमने पीछे 31वें सूत्र तक जातियों को देखा था और बची हुई जातियों को आगे देखते हैं। पीछे अनुपलब्धि सम प्रकरण प्रतिषेध कहा गया था। आगे की जाति है अनित्य समा जाति। अनित्य के रूप में सब में दोष दिखाते हुए जो प्रतिषेध किया जाता है उसको अनित्य सम प्रतिषेध कहते हैं, अनित्य समा जाति। वो अनित्यता का दोष कैसे बताता है वो सूत्रकार ने, भाष्यकार ने बताया। तो 32वां सूत्र देखिए। साधर्म्यात् तुल्य धर्मोपपत्ते है सर्व अनित्यत्व प्रसंगात अनित्य समः। साधर्म्यात् समान धर्मता होने के कारण से, तुल्य धर्मोपपत्ति समान धर्म की उपपत्ति होती है उसके होने से। जब भी कोई पंचावयव प्रस्तुत करता है तो जब साधर्म से हेतु प्रस्तुत करते हैं तो साधर्म में होता ही है। साध्य धर्मी में और साधन धर्मी में, दृष्टांत में साधर्म में बताया ही जाता है। और उस साधर्म से साधन धर्म, साधन धर्म के साधर्म से, साधन धर्म की समानता से साध्य धर्म की समानता भी सिद्ध की जाती है। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। तो शब्द अनित्य है, उत्पन्न होने वाला हो, उत्पन्न होने से घड़े के समान। वे उत्पन्न होने से ये समान धर्मता घट के जैसी शब्द में भी है। ये साधन धर्म है, साधन धर्म का की समानता साधन में देख रहे हैं। और ऐसा होने से चूंकि घट अनित्य है, नष्ट होने वाला है, ये साध्य धर्म है, इसको भी साध्य धर्मी में घटाते हैं कि शब्द भी नष्ट होने वाला है या अनित्य है। ये प्रक्रिया चलती है। अब इसको आधार बना करके ये खंडन कर रहा है, इसी शैली से अतिव्याप्ति करके फैला करके दोष दिखा रहा है। तो क्या साधर्म्या तुल्य धर्मोपपत्ति, साधर्म से, साधर्म के द्वारा तुल्य धर्म की सिद्धि होने से सर्व अनित्यत्व प्रसंगात, सब कुछ अनित्य है ऐसा दोष दिखाना, प्रसंग पैदा कर देना और ऐसा दोष दिखा करके वादी का खंडन करना, इसको अनित्य संप्रतिषेध का है। भाष्य में निदर्शन किया है, उसको और स्पष्ट होगा। अनित्येन घटेन साधर्म्यात् अनित्य शब्दः इति ब्रुवता। अनित्य घट के साथ अनित्य शब्द की समानता होती है। जैसा घट है वैसा शब्द भी है, ऐसा अनित्यत्व की समानता कहते हुए के द्वारा अस्ति घटेन अनित्येन सर्वभावानां साधर्म्यमिति। तो ऐसा करने पे वो कह रहा है कि अनित्य घट के साथ तो सब भावों का साधर्म्य है।
शब्द की अनित्यता घट की अनित्यता से सिद्ध की गई। घट के अनित्यत्व धर्म को सिद्ध कर रहा है, नहीं, शब्द के अनित्यत्व धर्म को सिद्ध कर रहा है घट के अनित्य धर्म के माध्यम। जैसा घट है वैसा शब्द है। तो बोले अगर साधर्म्य से किसी धर्म की समानता से, उस किसी धर्म की समानता क्या है यहाँ पर? उत्पत्ति धर्म वाला होना। तो किसी धर्म की समानता से यदि दूसरी चीज भी उसी जैसी हो जाती है तो फिर तो घट की समानता से सब चीजें अनित्य होनी चाहिए। तो क्या कि इन्होंने कहा घटेन अनित्येन सर्वभावानाम साधर्म्यमिति। अनित्य घट के साथ सभी भावों का, भाव मतलब जो भी सत्तात्मक वस्तु हैं, भाव वस्तुएं हैं, उन सबका साधर्म्य है। कैसे साधर्म्य है? सत्ता का साधर्म्य है। घट की भी सत्ता है तो बाकी वस्तुओं को भी सत्ता है। इस दृष्टि से सादृश्य होने से तो फिर तो सारी वस्तुएं अनित्य होनी चाहिए। तो सर्वभावानां साधर्म्यम इति सर्वस्य अनित्यत्वम अनिष्टम संपद्यते। ऐसे तो सब वस्तुओं का अनित्यत्व आने लग जाएगा। स्वयं अनित्यत्वेन प्रत्यवस्थानम अनित्य सम। ऐसे अनित्यता का दोष दिखा करके खंडन करना अनित्य सम जाती है। ये खंडन किसका कर रहा है? प्रतिवादी वादी के पंचावयवों का खंडन कर रहा है। और कैसे खंडन कर रहा है? उसकी शैली से। हेतु में यूं दोष नहीं दिखाया, उदाहरण में भी कोई दोष नहीं दिखाया, लेकिन उस पर आधारित करके क्या करें कि जैसे अगर आप यहां समानता देख करके निर्णय निकाल रहे हो तो ऐसे समानता देखते हुए अगर चलें तो अब दोष दिखा रहा है, तो सारी चीजें अनित्य हो जाएंगी। क्योंकि घट के साथ सबकी समानता है। किस रूप में? सत्ता के रूप में। जबकि है गलत ये, कुछ चीजें भाव चीजें नित्य होती हैं, कुछ अनित्य होती हैं। लेकिन आपकी शैली से अगर चलेंगे, वादी को कह रहे हैं, फिर तो सारी चीजें अनित्य माननी पड़ेंगी। ऐसा अनित्यत्व का दोष दिखाते हुए वादी का खंडन करना, ये अनित्य सम प्रतिषेध कहलाएगा। अस्य उत्तरम, इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। 33वां सूत्र, साधर्म्याद असिद्धे है प्रतिषेधा सिद्धि ही, प्रतिषेध असिद्धि ही प्रतिषेध्य साधर्म्याच। सिद्धांत कह रहा है कि यदि, अब ये जो प्रतिवादी ने जिस तरह से खंडन किया, जाति का प्रयोग किया, प्रतिषेध किया, उस शैली को ही देखते हुए यदि ऐसा है तो फिर तो ये दोष आएगा। क्योंकि प्रतिवादी ने वादी से ऐसा ही खंडन किया था कि यदि आपकी शैली से साधर्म्य से माना जाए फिर तो सब चीजें अनित्य हो जाएंगी। तो उसी शैली से ये भी कह रहे हैं साधर्म्याद असिद्धे है। बोले यदि साधर्म्य से असिद्धे है, असिद्धि मानी जाए तो, साधर्म्य से असिद्धि मानी जाए तो किसकी असिद्धि? किसकी असिद्धि? शब्द के अनित्यत्व की असिद्धि। क्योंकि प्रतिषेध कर रहा है तो अंत में प्रतिषेध तो वहीं जाएगा ना, शब्द के अनित्यत्व का प्रतिषेध होगा साधर्म्य से। फिर ऐसे साधर्म से करोगे तो साधर्म्यात असिद्धे है, साधर्म से यदि साधर्म से असिद्धि मानी जाए तो प्रतिषेधा सिद्धि, आपने जो प्रतिषेध किया है ना उसकी भी असिद्धि हो जाएगी। कैसे होगी? प्रतिषेध्य साधर्म्यात, जो प्रतिषेध्य है उसके समान होने से। प्रतिषेध्य कौन था? वादी का पक्ष। प्रतिषेध कौन है? प्रतिवादी का पक्ष। प्रतिषेध्य मतलब प्रतिषेध के योग्य, जो कर रहा है ये वास्तव में योग्य है अयोग्य वो अलग बात है, लेकिन प्रतिवादी वादी का खंडन कर रहा है। तो ये जो प्रतिवादी ने प्रतिषेध किया, बोले ये भी असिद्ध हो जाएगा। क्यों? जो प्रतिषेध्य है उसके समान होने से। ये समानता के आधार पर ही अनित्यत्व सब जगह ला रहा था ना, सत्ता सामान्य से, किंचित साधर्म्य से। तो बोले तो आपका प्रतिषेध भी असिद्ध हो जाएगा। क्यों असिद्ध होगा? उसको आप यार भाष्यकार बताएंगे। देखिए, प्रतिज्ञादि अवयवयुक्तम वाक्यम पक्ष निर्वर्तकम। प्रतिज्ञा आदि अवयव पंचावयवों से युक्त जो वाक्य है वो पक्ष का
निर्वर्तक है, पक्ष को सिद्ध करने वाला है, अपने पक्ष को, यानी वादी का हो गया। और प्रतिपक्ष लक्षणम प्रतिषेध, प्रतिषेध है वो प्रतिपक्ष के लक्षण वाला है। ये तो पक्ष हो गया तो ये प्रतिपक्ष हो गया, क्योंकि ये प्रतिषेध कर रहा है उसका, इसलिए प्रतिपक्ष जो है ये प्रतिषेध लक्षण वाला है, प्रतिपक्ष लक्षण वाला ये प्रतिषेध है। अल्प विराम तस्य पक्षेण, उसका, उसका मतलब प्रतिपक्ष का, प्रतिषेध का, पक्षेण प्रतिषेध देना, पक्ष का, पक्ष मतलब वादी का जो कि प्रतिषेध देता है, पक्षेण प्रतिषेधेन साधर्म्यम, उसके साथ समानता है। क्या समानता है? तो आगे कहते हैं प्रतिज्ञादि योग, प्रतिज्ञादि 5 अवयव तो आपके भी हैं, समानता होगी ना? नहीं, अब ये भी ऐसी ही समानता बताएगा। अब ये तो मूर्खतापूर्ण है, ये कोई समानता के आधार पर खंडन नहीं होता, लेकिन चूंकि प्रतिवादी ने इसी ढंग से खंडन किया था, इस तरह से उसको भी कहने पर यूं समानता से तो आपका भी खंडन हो जाएगा। कैसे खंडन हुआ? वादी के 5 अवयव थे, पंचावयव प्रस्तुत किया, प्रतिवादी ने भी 5 अवयव प्रस्तुत किए, ये तो प्रतिषेध था और ये प्रतिषेध्य था। तो बोले जो प्रतिषेध है वो प्रतिषेध्य के समान है। कैसे? इसमें भी 5 अवयव है, इसमें भी 5 अवयव है, तो 5 अवयव की समानता से जैसे ये खंडित हो रहा है तो आपका प्रतिषेध भी खंडित हो गया, हो जाना चाहिए फिर तो साधर्म से। और आपका प्रतिषेध यदि खंडित हो रहा है तो मेरा पक्ष अखंडित होगा, क्योंकि आपका प्रतिषेध ही नहीं रहा तो मेरा खंडन कहां से होगा? मेरा खंडन तो आपका प्रतिषेध कर रहा था। अब वो इतनी सी समानता देख करके उससे फिर पलटवार उसने उसी ढंग से किया। ऐसे खंडन होता नहीं है, लेकिन सामने वाला जब गलत तरीके से खंडन करता है तो उसको जताने के लिए कि देखो ऐसे गलत खंडन करोगे तो फिर तो आपका भी खंडन हो गया, वो कहेगा नहीं ऐसे तो खंडन नहीं कर सकते आप, कि 5 पंचावयव ये भी इधर में इतने साधर्म से आप खंडन कर रहे हो। तो बोले फिर आप ऐसे भी सत्ता के साधर्म से सबको अनित्य कह करके और मेरे पक्ष का खंडन करो, ये भी नहीं हो सकता। फिर तो गलत को गलत बता करके उसको अनुभव करा के कि देखो आप किस तरह से गलत खंडन कर रहे हो, और वो मानेगा। तो सामने वाले को कई बार उसका चेहरा दिखा करके दिखाया जाए, इसको चेहरा दिखाना कहते हैं ना, आईना दिखाना, हाँ आईना दिखाना, आईने में चेहरा दिखाना, ठीक है यू दिखा आईना रहे हैं, लेकिन उसको उस आईने में उसका चेहरा उसी को दिखा रहे हैं कि देखो अपना भी चेहरा देख लो, मेरी इतनी आलोचना कर रहे हो, मेरा ये खंडन कर रहे हो, तो थोड़ा अपना भी देख लो। तो उसी तरीके से, गलत तरीके से, ये कोई मान्य तरीका नहीं है, लेकिन दूसरा अगर कोई गलत तरीका प्रयोग कर रहा है तो इधर से भी गलत प्रयोग करके उसको केवल ये बताया जा रहा है कि इस तरह से गलत खंडन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करेगा। प्रतिक्रिया में आकर के जब ऐसा करते हैं तो देखिए फिर से, प्रतिषेध लक्षणम प्रतिषेध तस्य पक्षेण प्रतिषेधेन साधर्म्यम प्रतिज्ञादि योग, प्रतिज्ञादि का योग मतलब युक्त होना, ये साधर्म्य है, ये साधर्म्य दिखा करके आप खंडन करेगा। इसी तरह तद यदि अनित्य साधर्म्यात अनित्यत्वस्य असिद्धि, अनित्य के साधर्म्य से, अनित्य मतलब यहां घट लीजिए, वादी ने जैसे किया था, अनित्य के साधर्म्य से अनित्यत्व की असिद्धि, अनित्यत्व ये है शब्द के अनित्यत्व की असिद्धि होती है। वादी ने तो घट के अनित्यत्व से शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध किया था, लेकिन प्रतिवादी ने कहा था कि ऐसे खंडन, ऐसे आप इसकी सिद्धि नहीं कर सकते, तो घट के अनित्यत्व से शब्द के अनित्यत्व की असिद्धि कही थी प्रतिवादी ने, कि ऐसे शब्द के अनित्यत्व से आप नहीं, घट के अनित्यत्व से शब्द का अनित्यत्व आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे करोगे तो सब चीजें अनित्य हो जाएंगी, ये दोष दिखाते हुए खंडन किया था। तो कहेंगे तद यदि अनित्य साधर्म्यात, अनित्य घट की समानता से, अनित्यत्व से, अनित्य की, अनित्यत्व की, शब्द के अनित्यत्व की असिद्धि अगर है, ऐसा आप कहते हो तो साधर्म्यात असिद्ध है, साधर्म से असिद्ध होने से, क्योंकि साधर्म के कारण ही आप असिद्धि कर रहे हो, तो प्रतिषेध से अपनी असिद्धि ही, जो प्रतिषेध है आपका पक्ष प्रतिवादी का, वो प्रतिषेध है उसकी भी असिद्धि होगी। क्यों सिद्धि होगी? प्रतिषेधे न साधर्म्यादिति, आ की मात्रा काट दीजिए,
प्रतिषेध्य यानी वादी के पक्ष से समान होने के कारण, समानता पीछे इन्होंने बताई कि पंचावयव है। अथवा इसको आप प्रतिषेध्य के रूप में भी ले सकते हैं कि भाई वादी का प्रतिषेध्य है तो उसके समान ये है सादृश्य से कि उसमें पंचावयव है, तो आपका भी प्रतिषेध्य हो जाएगा, ऐसे खंडित कर देगा। हाँ, सामान्यतः वादी के विरुद्ध प्रतिवादी जाति का प्रयोग करता है, तो ऐसे में कर्तव्य तो ये है कि वादी मात्र इतना बताए आपने जाति का प्रयोग किया है, जो गलत है। इसके स्थान पर वादी ने भी स्वयं जाति का प्रयोग कर दिया। ऐसे भी होता है। अब ऐसे में प्रतिवादी ये कह दिया आपने जाति का प्रयोग किया है, तो वादी की तो हार हो जाएगी यहाँ। उसके लिए आगे शतपक्षी प्रकरण आ रहा है। आपने ये कहा ना कि प्रतिवादी ने जाति का प्रयोग किया और उसकी जाति को बताने के लिए वादी ने भी जाति का प्रयोग किया, और ऐसे में प्रतिवादी कहे कि आपने तो जाति का प्रयोग किया है, अब किसकी हार होगी? पहले किसने जाति का प्रयोग किया? प्रतिवादी ने। और वादी ने फिर उसको कहा कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो। ये कहने के स्थान उसने स्वयं ही जाति का एक प्रयोग कर दिया, उसके जाति विरुद्ध का प्रयोग कर लिया, ठीक है। और अब प्रतिवादी ने कहा कि आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, तो किसकी हार मानी जाए? वादी की मानी जानी चाहिए, क्योंकि उसका जाति दोष पकड़ में आया है, प्रतिवादी का नहीं आया है। ये एक पक्ष है। आगे आएगा ये शतपक्षी प्रकरण, इसके बाद में इसी तरह की बात को लेकर के कि आखिर इसमें दोनों गलतियां कर जाते हैं जब कभी। ये तो खैर जानबूझ के किया, इसको तो हम दोष उस तरह से नहीं मानते। ये दूसरे को बताने के लिए ये प्रतिबंधी उत्तर है केवल, कि दूसरे ने दोष किया तो उसी को तरह का दोष बताते हुए, क्योंकि वो स्वीकार नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो जब कोई एक जना गलत करता है तो उसको उसकी जैसा करने के लिए वो करते हैं। मान लो कोई उपासना कर रहा है और दूसरा शोर कर रहा है, खटखट कर रहा है, अब ऐसे समझ में आ नहीं रहा है उसको, तो जब दूसरा उपासना करने बैठा तब ये खटखट कर रहा है, क्या बताने के लिए? हाँ, एक जना रोटी या दाल बांट रहा है तो रोटी बांटते बांटते यूं ही फेंकते हुए दे रहा है जोर से, वो समझ नहीं रहा है इतनी जोर से दे रहा है, ऊपर से दे रहा है। फिर वो दूसरा बांटता है, बोले आज मैं बांटूंगा, परोपकार का मन कर रहा है तो उसके भी जाकर के रोटी ऐसे ही करेगा। सामने वाले ने ऊपर से, पड़ोसी ने ऊपर से कचरा डाला नीचे, तो उड़ करके हमारे दरवाजे के सामने आके गिरा, वो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक दिन इसने भी मौका देख के, जिस दिन हवा उधर की हो, उसने भी ऊपर से डाल दिया तो उसके उधर गया। तो जब तक कई बार दूसरों को कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, जब तक उसके खिलाफ वैसा ना किया जाए ना, तब तक उसको समझ में नहीं आती है कि इससे कितनी पीड़ा होती है दूसरे को। इसको बुखार हो गया, दूसरा कह रहा है कमरे वाला, नहीं मैं तो पंखा चलाऊंगा और बहुत गर्मी लग रही है। बोले जी मेरे को परेशानी हो रही है, बुखार है, इससे भी बहुत कष्ट हो रहा है। बोले नहीं मैं तो चलाऊंगा। उसको उसका दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। फिर जब वो दूसरा बीमार पड़ता है वो याद रखता है पहले वाला और जब वो बीमार पड़ता है, बुखार आता है, तब ये पंखा चलाता है। तो बोले अरे पंखा चला रही है, को बुखार हो रहा है। तो बोले जब मेरे को बुखार हुआ था तब पंखा चला रहे थे, तब क्या हुआ था तब तो मैं अनुभव नहीं हो रहा था। तो कई बार उसको वैसी ही स्थिति में रख करके बताया जाता है, तो उसको पता लगता है कि अच्छा हो ये तो ऐसी बात है, ऐसा करने से तो ऐसे होता है। तो उस तरह से कई बार उत्तर दे दिए जाते हैं। यहाँ जो ये अनित्य संप्रतिषेध कहा, इसमें और अविशेष संप्रतिषेध, इन दोनों में भेद क्या है? उसमें केवल कथन का ही भेद है। व्यापकता सत्ता के कारण से तो वो भी दोनों जगह एक ही जैसा कहा जा रहा है, लेकिन वहां अविशेष के रूप में कथन उसी की बस मुख्यता बना करके कहा, तो उसको अविशेष हम कह दिया ना। इसके आधार पर अनित्यत्व को भी लेके आए, एक और धर्म को लेकर के। वहां वो एक नए धर्म को लेके नहीं आया था, बस अविशेषता को बताया था। ये उस अविशेषता के यानी साधर्म के आधार पर, सत्ता साधर्म के आधार पर सबके अनित्यत्व का एक दोष और लेकर के आए, उसकी बस प्रमुखता दे दी है। बात लगभग वही चल रही है। उस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, कोई इस तरह भी जाति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसको अनित्य सम कह दिया है। आगे
ये तो उसने आप ठीक है उल्टे को जैसे को तैसा उत्तर दिया, लेकिन और उत्तर भी दे रहे हैं अभी आगे, और चल रही है बात, सिद्धांति और बोल रहा है। 34वां सूत्र, दृष्टान्ते च साध्य साधन भावे न प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात् अल्प विराम तस्य च उभयता भावात् न अविशेषः। बोले दृष्टांत में जैसे वादी का खंडन कर दिया प्रतिवादी ने, उसका भी ये उत्तर दे रहा है। बोले ये जो पंचावयव है उसमें तो ऐसा ही होता है। क्या? दृष्टांते च, दृष्टांत में साध्य साधन भावेना, साध्य के साधन के रूप में प्रज्ञात जाने गए धर्म का। इस शब्द को देखिए, वैसे आप पंचावयव से परिचित हैं, उसमें इसको घटाइए ऐसे कैसे कि दृष्टांत में देखिए दो धर्म होते हैं, एक साधन धर्म और साध्य धर्म। तो जो साधन धर्म होता है वो क्या होता है? साध्य के साधन के रूप में होता है, साध्य धर्म के साधन के रूप में होता है। एक धर्म तो साधन के रूप में होता है। किसके साधन के रूप में? साध्य धर्म के साधन के रूप में। तो दृष्टांते च, दृष्टांत में साध्य साधन भावेना, साध्य के यानी साध्य धर्म के साधन के रूप में प्रज्ञात जाना गया, जाने गए धर्म से धर्म का हेतुत्वात्, हेतुत्व होने से। कौन सा धर्म हेतु कहलाएगा? जो धर्म साध्य के साधन के रूप में जाना जा रहा है, जो धर्म साध्य धर्म के साधन के रूप में जाना जा रहा है, उस धर्म के हेतु के रूप में होने से। यानी हेतु कोई भी धर्म नहीं बन जाता है, उदाहरण का, दृष्टांत का कोई भी धर्म हेतु नहीं बन जाता है। वो धर्म जो साध्य धर्म के साधन के रूप में पहचाना गया है, वो हेतु कहलाता है। यानी ये विशेष कथन कर रहा है। तो दृष्टांते च साध्य साधन भावेन प्रज्ञातस्य धर्मस्य हेतुत्वात्, ऐसे धर्म के ही हेतु होने के कारण से तस्य च उभयता भावात्, और तस्य मतलब तस्य हेतु, उस हेतु के दोनों प्रकार का होने से, क्योंकि साधर्म से भी होता है और कभी वैधर्म से भी होता है। यदि हम दृष्टांत वैधर्म से देते हैं तो वो जो हेतु था वो वैधर्म से आ जाता है। तो दोनों प्रकार का होने से उभयता भावात् न अविशेषः, ये जो हेतु होता है ये अविशेष नहीं होता है। हेतु अविशेष नहीं होता है, यानी विशेष होता है। पूर्व पक्षी ने क्या देखा था? हेतु जो होता है वो समान होता है। समान किसमें? दृष्टांत और दाष्टांत में समान ही तो होता है। उत्पत्ति धर्म वाला होने से ये हेतु समान है दोनों में। लेकिन समानता दिखाते हुए उसने कैसी समानता ले ली? व्यापक समानता ले ली, सत्ता जो सब में समान हो। तो उसका उत्तर सिद्धांत ही दे रहा है कि ये जो हेतु होता है ये साधन में तो दिखा रहा होता है, लेकिन साधन में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सामान्य साधन में ले लिया है, विशेष होता है वो हेतु दोनों में समानता होती है, लेकिन वो विशेष धर्म होता है, न अविशेष है। वो सामान्य धर्म नहीं होता है। जैसे आपने सत्ता सामान्य को ले लिया और उसको हेतु के रूप में कर दिया। हेतु जो होता है वो हमेशा विशेष होता है। हेतु हमेशा विशेष ही होता है। सब नहीं, सब धर्मों को हेतु के रूप में हम नहीं प्रस्तुत कर सकते। धर्म तो दृष्टांत में बहुत सारे हैं। और पूर्व पक्षी ने क्या बात को पकड़ा था? अच्छा, जैसा उत्पत्ति धर्म वाला घट है ऐसा ही उत्पत्ति धर्म वाला शब्द है, ऐसा जो ये आप कह रहे हो, तो बोले आप तो समानता देख रहे हो। वो समानता तो विशिष्ट समानता थी, सामान्य समानता नहीं थी। ये सब जगह आप घटा दोगे, समानता तो थी इन दोनों में, तो विशिष्ट समानता थी। तो उसका ये उत्तर दिया जा रहा है न अविशेष है। ये अविशेष नहीं है, एकदम सर्वसाधारण आप नहीं ले सकते सामान्य। भाष्य, दृष्टान्ते यह खलु धर्म साध्य साधन भावे न प्रत्यायते। दृष्टांत में जो धर्म, कोई सा धर्म साध्य के साधन के रूप में जाना जाता है, स हेतुत्वेन अभिधीयते, उसको हेतु के रूप में पकड़ा जाता है। यानी दृष्टांत के किसी भी धर्म को हेतु के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। जो साध्य का साधन कर सकता है वही हेतु के रूप में लिया जाता है, यानी विशिष्ट हो गया। सच उभयता भवति केनचित समान कुतश्चित विशिष्ट। ये दोनों प्रकार का, किसी के साथ समान भी होता है और कहीं कहीं विशिष्ट भी होता है, दृष्टांत से विपरीत भी होता है, तो वह धर्म से होगा।
आगे सामान्यात साधर्म्यम विशेषाच वैधर्म्यम। ये साधर्म और वैधर्म कैसे होते हैं? सामान्य होने से, समानता होने से साधर्म्य कहलाता है और विशेष होने से वैधर्म्य कहलाता है। एक सामान्य सिद्धांत बताया। एवं इस प्रकार से साधर्म्य विशेषो हेतु अल्प विराम, विशेष प्रकार का साधर्म्य ही हेतु बनता है, सामान्य रूप से साधर्म्य वो हेतु नहीं बनेगा। तो एवं साधर्म्य विशेषो हेतु, इसका 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 तात्पर्य क्या, अर्थापत्ति क्या निकलेगी? सामान्य साधर्म्य नहीं होता है हेतु, जो सामान्य साधर्म्य है वो हेतु नहीं बनेगा, विशेष साधर्म्य होता है वही हेतु बनता है। तो एवं साधर्म्य विशेषो हेतु न अविशेषेण साधर्म्य मात्रम वैधर्म्य मात्रम वा, न कि अविशेषण अविशेष रूप से, यानी सामान्य रूप से साधर्म्य मात्र और वैधर्म्य मात्र, कुछ भी साधर्म्य थोड़ा सा हो, कुछ भी वैधर्म्य हो, इतना मात्र हेतु नहीं बनता है। जातिवादी ने ऐसा समझ लिया था या उस तरह से वो खंडन करने लग गया था। अति सामान्य से, अति उससे, चाहे साधर्म्य से हो चाहे वैधर्म्य से हो, अति सामान्य लेकर के प्रयोग कर दिया था। आगे साधर्म्य मात्रम वैधर्म्य मात्रम च आश्रित्य भवान आह। आप तो साधर्म्य मात्र, मात्र मतलब किंचित साधर्म्य, थोड़ा सा साधर्म्य, थोड़ा सा मिल गया साधर्म्य, साधर्म्य मात्र और वैधर्म्य मात्र को आश्रित करके आपने कहा, क्या कहा? वो उसी के वाक्य को दोहरा रहे हैं। साधर्म्या तुल्य धर्मोपपत्ते सर्वानित्य प्रसंगात अनित्य सम इति एतत्, ये जो आपने कहा था अयुक्तम इति, ये अयुक्त था। 32वें सूत्र में जो उसी को उद्धृत किया है, 32वें सूत्र को ही तो यहां पर ऐसे खंडन कर दिया। और इसका खंडन कर सकते हैं जैसे अविशेष सम में पीछे किया था, उसको उद्धृत कर रहे हैं, अविशेष सम प्रतिषेधे च यदुक्तम तदपि वेदितव्यम। अविशेष सम प्रतिषेध में 24वें सूत्र में और उधर जो कहा, एक ये भी कहा कि भाई अगर आप सबको अनित्य मानोगे तो सब तो अनित्य देखे नहीं जाते हैं, कुछ नित्य भी होते हैं कुछ अनित्य भी होते हैं, दोनों देखे जाते हैं। इसलिए अगर आप अति सामान्य में जा करके ऐसे करने लगोगे, प्रयोग करने लगोगे, तो ये दोष आएगा, ये प्रत्यक्ष के विपरीत जाएगा। तो ऐसा करके खंडन किया। ये तो युक्ति संगत खंडन हो गया ना, ये 34वें सूत्र में, वो प्रतिबंधी उत्तर था केवल रोकने के लिए। हाँ, इस जाति को जैसे पहली जाति आई थी साधर्म्य समा जाति और वैधर्म्य समा जाति, उसके समान भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी किंचित साधर्म्य लेके, नहीं किंचित साधर्म्य और वो तो यहाँ लगभग सभी जगह घट जाएगा, लेकिन ये किस तरह से साधर्म्य देख रहा है वो देखो। साधर्म्य दिखाते हुए सबको अनित्यत्व का दोष दिखा रहा है कि फिर तो सब चीजें अनित्य होने लग जाएंगी। ऐसा उत्तर यही है बस इसका कि विशेष हेतु जो होता है वो विशेष होता है, भले ही साधर्म्य आ रहा है लेकिन वो विशेष साधर्म्य होता है, विशेष हेतु होता है, सामान्य साधर्म्य नहीं होता है। ऐसा तो इति त्रिभि सूत्र अनित्य सम प्रकरणम। आगे यह नित्य सम था, तो अब अगला है नित्य सम। नित्य सम प्रतिषेध, नित्य सम, नित्य समा जाति। 35वां सूत्र, नित्यम अनित्य भावात अल्प विराम अनित्य नित्यत्वोपपत्ते है नित्य समः। नित्यम अनित्य भावात, अनित्य भाव के नित्य होने से, नित्य मतलब सदा होने से। जैसे वादी ने कहा कि शब्द अनित्य है, बोले शब्द में जो अनित्यत्व है ये नित्य रहता है या नहीं रहता है? शब्द में जो अनित्यत्व है वो नित्य है या नहीं है? अनित्यत्व नित्य है, तो फिर तो शब्द नित्य हो गया। और उल्टा करके देखो कि यदि वो कहे कि शब्द में जो अनित्यत्व है वो नित्य नहीं है, तो यानी कभी अनित्य है तो कभी नित्य भी फिर सिद्ध होने लग जाएगा, तो फिर अनित्यत्व हमेशा नहीं रहेगा। और जो पक्ष दोनों ही तरह से वो खंडित करने का प्रयास करता है। तो नित्यत्व रूप दोष दिखा करके जो खंडन करता है, ये देखिए फिर से, नित्यम अनित्य भावात, अनित्य का जो भाव है होना है उसके नित्य होने से, अनित्य नित्यत्वोपपत्ति है, अनित्य शब्द में नित्यत्व की उपपत्ति दिखाते हुए कि इससे तो शब्द नित्य हो जाएगा। क्योंकि शब्द
जो अनित्य है उसकी अनित्यता नित्य रहती है, सदा रहती है, इसलिए शब्द नित्य है, ऐसा करके जो वादी का खंडन कर रहा है, तो इसको नित्य सम प्रतिषेध कहेंगे। निदर्शन भाष्य में यही कहा, अनित्य शब्द है इति प्रतिज्ञायते, वादी के द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई अनित्य शब्द है। तो तद अनित्यत्वम किम शब्दे नित्यम अथ अनित्यम। अब वो प्रतिवादी जातिवादी प्रश्न कर रहा है उससे कि ये जो शब्द में अनित्यत्व है, ये नित्य है या अनित्य है, सदा रहने वाला है अथवा कभी कभी रहने वाला है, ये पूछा। अब वो उत्तर तो वादी तो क्या उत्तर देगा, ये खुद ही दोनों तरफ से बोल करके खंडन कर रहा है। कुछ भी बोलो, बोलता ही जाएगा वो। यदि तावत सर्वदा भवती, यदि ये अनित्यत्व सदा रहता है उसमें, तो धर्म से सदा भाव धर्मिणोपि सदा भाव इति नित्य शब्द। तो धर्म के सदा रहने से धर्मी भी सदा रहने वाला होना चाहिए फिर तो, क्योंकि बिना धर्मी के धर्म रह ही नहीं सकता है। तो नित्य है शब्द है इति, फिर तो शब्द नित्य हो जाएगा। अथना सर्वदा भवती, यदि अनित्यता शब्द में सदा नहीं रहती है तो अनित्यत्व से अभावात नित्य है शब्द, तो अनित्यत्व का अभाव हो गया फिर तो तो भी शब्द नित्य हो गया। एवं नित्यत्वेन प्रत्यवस्थानात नित्य सम, इस नित्यत्व को आधार बना करके वादी का खंडन करना, इसको नित्य सम प्रतिषेध कहा गया। इसका उत्तर 36वें सूत्र में दिया, अस्योत्तरम। प्रतिषेध्ये नित्यम अनित्य भावात अनित्य अनित्यत्वोपपत्ते है प्रतिषेधा भाव। प्रतिषेधा भाव है मतलब आपका जो प्रतिषेध है वो प्रतिषेध नहीं है, प्रतिषेध का अभाव है। क्यों नहीं हो सकता आपका प्रतिषेध? तो बोला प्रतिषेध्य, प्रतिषेध्य में, प्रतिषेध्य कौन था? वादी का पक्ष। शब्द के अनित्यत्व को वो खंडित कर रहा था। प्रतिषेध्य में यानी शब्द में कीजिए, यहां पर शब्द में नित्यम अनित्यत्व भावात, सदा ही अनित्यता के रहने से, यही तो कहा था इस पक्ष को लेकर के भी, शब्द में अनित्यता सदा रहती है। तो नित्यम अनित्यत्व भावात, अनित्य के भाव के सदा रहने से, अनित्य अनित्य में अनित्य अनित्यत्वोपपत्ति, अनित्य वस्तु में अनित्यत्व की सिद्धि होने से। जब अनित्यत्व सदा रह रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? अनित्यत्व की वहां पर सिद्धि है। सदा रह रहा है अनित्यत्व, तो अनित्यत्व ही तो रह रहा है सदा, तो अनित्यत्व की सिद्धि हो गई ना इसके कथन से। अब उसने तो अनित्यत्व में की नित्यता देख करके शब्द की नित्यता सिद्ध कर ली थी। सिद्धांति ये कह रहा है, वादी ये कह रहा है, शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है, शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है, जब जब भी शब्द होगा वो अनित्य होगा, तो इससे तो शब्द का अनित्यत्व सिद्ध होता है। उसने तो शब्दों का जाल ऐसा प्रयोग करके अनित्य में को भी नित्य कहा था, तो उसको बता रहा है कि इस वाक्य से तो उल्टा शब्द का अनित्यत्व ही सिद्ध हो रहा है। नित्यत्व कहां सिद्ध हो रहा है इससे शब्द का? तो प्रतिषेधे नित्यम अनित्यत्व भावाद अनित्य अनित्यत्वोपपत्ति, अनित्य में नित्यत्व की अनित्यत्व की उपपत्ति होने से प्रतिषेधा भाव, आपका प्रतिषेध ही गलत है, प्रतिषेध हो ही नहीं सकता ऐसे। भाष्य देखिए, प्रतिषेध्य शब्दे, सूत्र में जो प्रतिषेध्य शब्द था प्रतिषेध्य में, तो उसको इन्होंने खोल दिया प्रतिषेध्य मतलब शब्द में। नित्यम अनित्यत्वस्य भावात, सदा ही अनित्यत्व का भाव रहने से, इति उच्यमाने, ये कहते हुए के द्वारा, आप जो ऐसा कह रहे हो, प्रतिवादी को कह रहा है ऐसा कहते हुए, ऐसा कहते हुए होने पर अनुज्ञातम, आपके द्वारा ये स्वीकार किया जा रहा है यहां पर क्या? शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द के अनित्यत्व को ही तो आप स्वीकार कर रहे हो अंदर ही अंदर। बाहर से तो प्रकट कर रहा है कि नहीं शब्द का अनित्यत्व है, अनित्यत्व खंडित कर रहा है, बोले नहीं लेकिन आप तो अनित्यत्व को स्वीकार करते हुए बोल रहे हो उसको। तो अनुज्ञातम शब्दस्य अनित्यत्वम, शब्द का अनित्यत्व तो आपके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अनित्य अनित्यत्वोपपत्ते है, अनित्य में अनित्यत्व के सिद्ध होने से, न अनित्य शब्द इति प्रतिषेधो नोपपत्यते, न अनित्य शब्द, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इति प्रतिषेधो नोपपत्यते। प्रतिवादी ने प्रतिषेध क्या किया था? न अनित्य शब्द, वादी ने तो ये कहा था अनित्य शब्द,
प्रतिवादी का क्या बनेगा? न अनित्य शब्द। बोले न अनित्य शब्द, ये जो आपका प्रतिषेध था ये सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसके लिए देखो, अनित्य अनित्यत्वोपपत्ते है। अनित्य में अनित्य की सिद्धि होने से, क्योंकि अनित्य में सदा अनित्य है, तो अनित्य में अनित्य की सिद्धि हो रही है। अनित्य शब्द में अनित्यत्व की चूंकि सिद्धि हो रही है, इसलिए ये जो आपका कथन है कि न अनित्य शब्द, ये प्रतिषेध उपपन्न नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। अथ न अभ्युपगम्यते, और यदि आप ये स्वीकार नहीं करते हो, क्या स्वीकार नहीं करते हो? ऊपर वाली देखिए, अनित्य अनित्यत्वोपपत्ति, अनित्य में अनित्य की सिद्धि होती है, इसको यदि आप स्वीकार नहीं करते हो तो कहे नहीं जी अनित्य में तो नित्य ही रहता है, अनित्य में नित्य ही रहता है, ऐसा कहे। जब ये कहेगा कि अनित्य शब्द में अनित्यत्व सदा रहता है, तो अनित्य में अनित्यत्व स्वीकार कर ही लिया, तब तो शब्द अनित्य नहीं है ये खंडन ही नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो ये स्वीकार ना करे प्रतिवादी, वो कहे नहीं अनित्य में अनित्यत्व है ये मैं नहीं मान रहा हूं, अनित्य अनित्यत्वोपपत्ते, इसको अगर वो नहीं मान रहा है, अतः न अभ्युपगम्यते, तो नित्यम अनित्यत्वस्य भावात, तो जो आपने ये कहा था इसको भी विपरीत अल्पविराम में लीजिए, नित्यम अनित्यत्वस्य भावात, अनित्यत्व के नित्य होने के कारण से, इति हेतु न भवती, ये आपका हेतु ही नहीं बनेगा। क्योंकि इसने हेतु क्या दिया था 35वें सूत्र में? नित्यम अनित्यत्व भावात, अनित्यत्व के भाव के नित्य होने से। अगर आप कहो कि अनित्य अनित्य नहीं है, ये आप अनित्य अनित्य है ये तो उपपन्न हो रहा था, क्योंकि आप अनित्य को नित्य ही अनित्य मान रहे हो, तो अनित्य में अनित्यता है वहां पर। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते हो, तो ये जो आपने हेतु दिया नित्यम अनित्यत्व भावात, ये आपका हेतु ही नहीं बनेगा। तो अथ न अभ्युपगम्यते नित्यम अनित्यत्वस्य भावात इति हेतु, ये जो आपका हेतु था 35वें सूत्र में, इति हेतु न भवती इति अल्प विराम, ये हेतु ही नहीं बनेगा। और हेतु अभावात प्रतिषेधानुपपत्ति ही, और हेतु के अभाव होने से आपका प्रतिषेध ही नहीं हो पाएगा, बिना हेतु के आपकी बात ही सिद्ध नहीं हो सकती। तो दो तरीके से इसको खंडित किया। अब और एक और तरीके से भी इसका खंडन कर रहे हैं। उत्पन्नस्य निरोधात अभावः शब्दस्य अनित्यत्वम, अल्प विराम। बोले ये जो अनित्यत्व है ये कैसे हम कर रहे थे कि उत्पन्नस्य शब्दस्य, जो शब्द उत्पन्न हुआ है उसका निरोधात, नाश होने से, अभाव हो जाता है, यही तो उसका नित्यत्व अनित्यत्व है। उत्पन्न हुए शब्द का विनाश हो जाता है, यही तो शब्द का अनित्यत्व है। तो जब यही अनित्यत्व है, तत्र परिप्रश्नानुपपत्ति, तो जैसे में जो आप परिप्रश्न कर रहे हो हमारे से, वो प्रश्न ही नहीं बनता है आपका, प्रश्न की ही अनुपपत्ति हो जाती है। प्रश्न उसने क्या किया था? शब्द में अनित्यत्व नित्य रहता है या अनित्य रहता है, ये आपका प्रश्न ही नहीं बनेगा। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि शब्द अनित्य है, इसका मतलब है कि वो उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो इसलिए आगे प्रश्न ही नहीं उठता है कि शब्द में अनित्यत्व नित्य रहता है या अनित्य रहता है, आपका प्रश्न ही बेतुका है। तो तत्र परिप्रश्नानुपपत्ति ही, खोल रहे हैं आगे, सोयम प्रश्न, ये जो आपका प्रश्न था, तद अनित्यत्वम किम शब्दे सर्वदा भवति अथ न इति अनुपपन्न, ये जो अनित्यत्व है वो शब्द में हमेशा होता है या नहीं होता है, ये प्रश्न ही आपका नहीं बनता है। तो प्रश्न नहीं बनता है तो पूर्व पक्षी कहता है कि अकस्मात प्रश्न क्यों नहीं बनता है? भाई प्रश्न तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिद्धांति उसको बता रहा है, उत्पन्न से यो निरोधात अभाव शब्दस्य तद अनित्यत्व, फिर से बता रहा है कि जो उत्पन्न हुआ हुआ वस्तु है, उत्पन्न जो शब्द है, उसका यो अभाव, यो निरोधात अभाव, नाश होने से जो उसका अभाव है, तद अनित्यत्व, वही तो अनित्यत्व है। उत्पन्न हुए शब्द का न रहना, बाद में नाश हो जाना, यही तो उसका अनित्यत्व है। एवं च सति, और ऐसा होने पर अधिकरण आधे विभागो व्याघातात नास्ति थी, तो ऐसा होने पर अधिकरण और आधे का भाव व्याघात होने से नहीं होता है। अब इसमें देखिए, अधिकरण और आधे, अधिकरण तो है शब्द, अधिकरण मतलब गुणी, गुण वाला, यद्यपि शब्द गुण है
लेकिन शब्द गुण को भी जब नित्य अनित्य कहा जा रहा है तो अनित्यता धर्म किसमें देखा जा रहा है? शब्द में। तो अनित्य धर्म, अनित्यता का अधिकरण कौन बनेगा? शब्द बनेगा। और आधे मतलब जो उस पर आश्रित है, अनित्यता किसकी? शब्द की। तो शब्द तो अधिकरण हो गया और आधे अनित्यत्व हो गया। तो जब शब्द नष्ट हो गया और अब नहीं है, अब ऐसे में पूछें कि शब्द में अनित्यत्व है या नहीं है? शब्द उत्पन्न हुआ था और नष्ट हो गया। अनित्यता शब्द में कब तक रहेगी? अनित्यता शब्द में कब तक रहेगी? शब्द अधिकरण है और अनित्यता उस पर आश्रित है, वो कब तक रहनी चाहिए? जब तक शब्द है। और शब्द ही नहीं है तो, अधिकरण ही नहीं है तो उसका जो आधे गुण है अनित्य, तो वो आप उसमें कह कैसे सकते हो? भाई जब भी हम शब्द की अनित्यता कहेंगे तो विद्यमान शब्द की ही तो अनित्यता कहेंगे, अथवा भूतकाल का कहेंगे तो भूतकाल में भी उसको विद्यमान देखते हुए कि वो था और अब नहीं है। अधिकरण तो होना चाहिए। तो एवं च सति अधिकरण आधे विभाग, अधिकरण और आधे का जो अलग अलग होना है विभाग है। विभाग का मतलब सुदर्शन जी तो करते हैं भाव, अधिकरण और आधे का जो भाव है इसका व्याघात होने से नास्ति, वो नहीं है। शब्द में, अधिकरण में आधे का विभाग हो गया, वो अब नहीं रहा, तो वो नहीं है, शब्द नहीं है अभी। और एक ढंग से कह रहे हैं नित्यानित्यत्व विरोधाच्य, और नित्य और अनित्य का विरोध होने से भी। प्रतिपक्षी ने क्या कहा था? शब्द में अनित्यत्व नित्य रहता है, सदा रहता है, अगर ये माना जाए तो शब्द में अनित्यत्व भी और नित्यत्व भी दो चीजें जो कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं नित्यानित्यत्व विरोधाच, नित्य और अनित्यत्व में तो विरोध होता है। नित्यत्वम अनित्यत्वम च एकस्य धर्मिणो धर्मौ इति विरुद्धेते अल्प विराम न संभवता। एक ही धर्मी में नित्यत्व और अनित्यत्व, ये जो विपरीत धर्म है, अगर माना जाए तो ये विरुद्ध होते हैं। विरुद्ध होते हैं का मतलब है न संभवती, संभव ही नहीं है, या तो नित्य होगा या अनित्य होगा, दोनों नहीं हो सकते। तत्र यदुक्तम, तो इसलिए जो आपने ये कहा था नित्यम अनित्यत्व से भावात नित्य एव, नित्य अनित्यत्व का भाव नित्य होने से वो अनित्यत्व नित्य ही है। तद अवर्तमानार्थम उक्तम, तो वो आपने जो चीज नहीं है, अविद्यमान है, अवर्तमान है, उसको भी कह दिया था। अनित्यत्व में नित्यत्व है ही नहीं, शब्द में नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों रह ही नहीं सकते, तो जो है ही नहीं वो आपने कह करके खंडन का प्रयास किया था। तो तत्र यद उत्तम, ये जो 35वें के भाष्य में पूर्व पक्षी ने कहा था, प्रतिवादी ने कहा था, उसकी तरफ संकेत तत्र यद उत्तम, ये वचन तो वही है, नित्यम अनित्यत्वस्य भावात नित्य एव, ये आपका संगत नहीं होता है। जो चीज है ही नहीं उसको आप कह रहे हो और वो कह करके आप खंडन का प्रयास कर रहे हो, ये गलत है। इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम नित्य सम प्रकरणम, नित्य सम प्रतिषेध कहा गया। आगे अंतिम 24वीं जाति, 23 जातियां हो चुकी हैं, अंतिम 37वां सूत्र। प्रयत्न कार्यानेकत्वात् कार्य समः, कार्य सम प्रतिषेध, कार्य समा जाति, कार्य की समानता देखते हुए ये खंडन कर रहा है, इसको कार्य सम प्रतिषेध कहा गया। कैसे? तो कहा प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा था प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, प्रयत्न के बाद में होने के कारण से। तो बोले जो प्रयत्न से जो कार्य होता है, जो चीज होती है उसके अनेक होने के कारण से, वो एक नहीं है। प्रयत्न से जो चीज होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा कह करके जो खंडन किया जाता है, यानी प्रयत्न के बाद उसके जो कार्य हैं वो अनेक होते हैं, उस कार्य को आधार बना करके जो खंडन किया गया उसको कार्य सम प्रतिषेध कहा गया। निदर्शन आगे दे रहे हैं, प्रयत्नानंतरीय कत्वात अनित्य शब्द इति,
ये वादी ने प्रस्तुत किया। यस्य प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ, इसको प्रतिवादी बोल रहा है, वादी की बात कोई, और अब प्रतिवादी इस तरह से समझाते हुए उसको यूं घुमा करके ला करके खंडन करेगा। बोले यस्य प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ तत्खलु भूत्वा भवति, जिसका प्रयत्न के बाद में आत्मलाभ होता है, यानी उसके स्वरूप की प्राप्ति होती है, वो कैसे होता है? अभूत्वा भवति, पहले वो नहीं था और अब हुआ है। प्रयत्न के बाद घड़ा बना, इसका मतलब है पहले वो घड़ा नहीं था, अभूत्वा भवति, न होने के बाद में फिर वो हुआ है। ऐसा ही होता है प्रयत्नानंतरीय तत्व में। तो तत्खलु अभूत्वा भवति यथा घटादि कार्यम, घड़े आदि वस्त्र आदि सभी कार्य ऐसे ही होते हैं, पहले नहीं होते और फिर होते हैं, अभूत्वा भवति। ये तो एक बात हुई। प्रयत्नानंतरीय तत्व को कहां से जोड़ा? उत्पत्ति के साथ, अभूत से भवति होता है। और बोले अनित्य किसे कहते हैं? तो अनित्यम अनित्यत्वम इति च भूत्वा न भवति। अनित्यत्व किसे कहते हैं? जो है और फिर नष्ट हो जाता है, उसे ही तो अनित्य कहते हैं। किसे कहते हैं अनित्य? जो नित्य नहीं हो, जो सदा ना रहे। तो सदा ना रहेगा क्या मतलब है? नष्ट हो जाए। तो जो नष्ट हो रहा है वो पहले, नष्ट होने से पहले होगा भी तो, सत्ता भी तो होगी उसकी। भूत्वा न भवति, हो करके और फिर नहीं है, उसको हम अनित्य कहते हैं। तो प्रयत्नानंतरीय का तो क्या था? अभूत्वा भवति। और अनित्यत्व क्या है? भूत्वा न भवति। दोनों में अंतर हुआ है नहीं? न होकर के होना और होकर के न होना अलग अलग बात होगी। तो क्या अनित्यत्वमिति च भूत्वा न भवति इत्येतद् विज्ञायते, ऐसा इसमें जाना जाता है। एवं अवस्थिते, ऐसा कहने पर, ये बातें हो गई। और इसी तरह से अनित्यत्व सिद्ध किया जाता है। एवं अवस्थिते प्रयत्न कार्यानेकत्वादिति प्रतिषेध उच्यते। ये प्रयत्न कार्यानेकत्वाद, ये सूत्र का अंश है, उसी हेतु को प्रस्तुत किया है कि ऐसा अवस्थित होने पर, वादी के द्वारा ऐसा कहने के बाद में, समझाने के बाद में, प्रयत्न कार्यानेकत्वाद इस हेतु के द्वारा प्रतिवादी प्रतिषेध कर रहा है वादी का। कैसे? उसको आगे देखिए। प्रयत्नानंतरम आत्मलाभश्च दृष्टो घटादि नाम, प्रयत्न के बाद में घड़े आदि का आत्मलाभ होता है, अर्थात अभूत्वा भवति, ये होता है। तो ये एक तो प्रयत्न है, ऐसा देखा जाता है। सूत्र है ना, प्रयत्न कार्य अनेकत्वात्, प्रयत्न से जो कार्य होते हैं वो अनेक होते हैं। तो अनेक में से एक तो ये बता दिया, घड़े आदि जो न होकर के होते हैं। अब दूसरा बता रहे हैं, व्यवधान अपोहाच अभिव्यक्तिर व्यवहिता नाम, जो छिपे हुए हैं, व्यवहित हैं, उनके व्यवधान को हटा देने से उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। पर्दा हटा दो, दीवार तोड़ दो तो पीछे का दिखने लग जाएगा, खिड़की खोल दो तो दिखने लग जाएगा बाहर का। ये भी प्रयत्न के बाद ही तो होता है। आवरण को हटाना ये भी तो प्रयत्न है। व्यवधान अपोहाच, व्यवधान के हटा देने पर अभिव्यक्तिर, जो अभिव्यक्ति होती है, किनकी? व्यवहिता नाम, व्यवहितों की अभिव्यक्ति होती है। अच्छा, जो व्यवहितों की अभिव्यक्ति होती है, जैसे शब्द के बारे में पीछे चर्चा चली थी कि शब्द की उत्पत्ति होती है या अभिव्यक्ति होती है। तो उत्पत्ति पक्ष में तो शब्द अनित्य होता है और अभिव्यक्ति पक्ष में शब्द नित्यता हो जाती है। ये पहले से था, वो तो केवल ये तो अभिव्यक्त किया गया है, नित्यता सिद्ध होती है। तो वादी ने जो कहा था प्रयत्नानंतरीय तत्व, प्रयत्न के बाद में उत्पन्न होने से वो अनित्य है, बोले प्रयत्न के बाद में तो अभिव्यक्ति भी होती है और वो तो नित्य होता है। तो प्रयत्नानंतरीय, प्रयत्न के जो कार्य हैं, प्रयत्न से उत्पन्न भी होता है और प्रयत्न से अभिव्यक्त भी होता है, दोनों होते हैं। तो नित्यता अनित्यता दोनों की बात आ जाएगी। तो प्रयत्न कार्य के अनेक होने से जो खंडन किया जा रहा है, अब आगे खंडन करेगा। तो व्यवधान अपोहाच अभिव्यक्तिर व्यवहिता नाम, व्यवहितों की अभिव्यक्ति होती है।
तो अब आगे वो प्रश्न कर रहा है, तत्किम प्रयत्नानंतरम आत्मलाभ शब्दस्य आहो अभिव्यक्ति रीति। आपने जो कहा था प्रयत्नानंतर एकात्मा, तो प्रयत्नानंतर, प्रयत्न के बाद में शब्द की का आत्मलाभ हो रहा है, यानी उत्पत्ति हो रही है, अथवा अभिव्यक्ति हो रही है, दोनों में से कौन सा हो रहा है? विशेषो नास्ति, इसमें कोई विशेष हेतु तो है नहीं आपका। कार्य अविशेषण प्रत्यवस्थानम कार्य सम, कार्य की अविशेषता से, दोनों तरह के कार्य हो सकते हैं, उसकी अविशेषता के को आधार बना करके जो खंडन किया जा रहा है उसको कार्य सम प्रतिषेध कहा गया। प्रयत्नानंतरीयकत्व हम तो उसको सिद्धि मान रहे थे ना, प्रयत्नानंतरीयकत्व होने से जो प्रयत्न के बाद में होता है वो अनित्य होता है, प्रयत्न के बाद में तो नित्य भी होते हैं। प्रयत्न करके परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, आत्मा का साक्षात्कार प्रयत्न करके कर लिया, योगाभ्यास करके। तो कहें कि हाँ, न्याय दर्शन में कहा था जो प्रयत्नानंतरीयकत्व होता है जिसका, वो अनित्य होता है। तो इससे आत्मा और परमात्मा भी अनित्य है, प्रयत्न के बाद में होते हैं। तो प्रयत्न के बाद में तो दोनों चीजें होती है। तो इसलिए आपका जो ये हेतु है ये गलत है, ऐसा करके जो खंडन किया, तो खंडन तो सही किया ना इसने सही खंडन किया है ना, लेकिन ये जाति का प्रयोग है। क्यों ये गलत है उसको आगे बता रहे हैं। अस्योत्तरम 38वां सूत्र, कार्यान्यत्वे प्रयत्न हेतुत्वम अनुपलब्धि कारणोपपत्ते है। अनुपलब्धि कारणोपपत्ते, इसमें पाठ भेद है। अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है, या तो अनुपलब्धि कारणोपपत्ति, कारण की उपपत्ति होने से, वहां पर है अनुपलब्धि कारण अनुपपत्ति, निषेध है, कारण अनुपपत्ति। भाष्य में भी ऐसे ही परिवर्तन करते हैं, करेंगे। सुदर्शन जी ने भी ऐसा लिखा है, सुदर्शन जी ने ऐसा लिखा है। तो सूत्र को देखिए, कार्यान्यत्वे, कार्य का अन्यत्व होने पर। 37वें में देखो, प्रतिवादी ने कहा था प्रयत्न कार्यानेकत्वात्, प्रयत्न के कार्य के अनेक होने पर, यानी अन्य होने पर भी, भिन्न होने पर भी। तो कहा कार्यान्यत्वे, कार्य से भिन्न मानने पर। अब कार्य से भिन्न मानेंगे तो उसको क्या मानेंगे? अकार्य मानेंगे, कार्य से भिन्न अकार्य। और जो अकार्य होगा वो अनुत्पन्न होगा, क्योंकि जो कार्य है वो तो उत्पन्न होता है। तो कार्य से भिन्न मानेंगे तो अकार्य होगा, और अकार्य होगा वो अनुत्पन्न होगा। अनुत्पन्न होगा तो वो अभिव्यक्ति पक्ष माना जाएगा, वो नित्य पक्ष में जाएगा। तो कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम, प्रयत्न का अहेतुत्व होगा, प्रयत्न का हेतुत्व नहीं होगा। प्रयत्न अहेतुत्वम, क्यों प्रयत्न का अहेतुत्व क्यों है? ये शब्द के संदर्भ में बोल रहा है। अनुपलब्धि कारण अनुपपत्ते है, क्योंकि अनुपलब्धि का जो कारण है उसकी असिद्धि होने से। प्रतिवादी ने क्या कहा था कि जिसकी अभिव्यक्ति होती है तो वहां पर आवरण को हटाना भी एक प्रयत्न होता है, तो पहले से विद्यमान होता है। तो सिद्धांती कह रहा है, शब्द के संदर्भ में चूंकि ये बात थी तो उसी को लेकर के उत्तर है कि चूंकि शब्द के आवरण की अनुपलब्धि हो रही है, इसलिए शब्द के आवरण को हटाने का जो आप प्रयत्न कह रहे हो कि प्रयत्न से आवरण भी हटता है, वो प्रयत्न के आवरण की भी असिद्धि है। आवरण के को हटाने के प्रयत्न की भी असिद्धि है, क्योंकि आवरण ही नहीं है। आवरण हो तो आवरण को हटाने का प्रयत्न माना जाए, आवरण ही नहीं है वैसे ही कल्पित कर रहे हो कि प्रयत्न के बाद आवरण भी हटता है। ये शब्द के संदर्भ में कहां हटता है? शब्द के संदर्भ में तो नहीं है, बात तो शब्द की चल रही थी। ठीक है, और जगह पे आप आवरण हटाएंगे वहां पर दिखने लग जाती है वस्तु, लेकिन यहां तो शब्द के संदर्भ में तो ऐसा नहीं है। तो कार्यान्यत्वे प्रयत्न अहेतुत्वम, आपने जो कहा कि प्रयत्नानंतरीयकत्व वहां भी होता है, बोले इसका अहेतुत्व है। क्यों? उपलब्धि कारण अनुपपत्ते है, नहीं, अनुपलब्धि कारणम अनुपलब्ध है। अनुपलब्धि का जो कारण है, किसके? शब्द की।
शब्द की अनुपलब्धि का कारण क्या बनेगा प्रतिपक्षी के मत में? अभिव्यक्ति पक्ष में जो आवरण आदि होते हैं वो अनुपलब्धि का कारण है। तो अनुपलब्धि के कारण के ही अनुपपन्न होने से, असिद्ध होने से तो प्रयत्न की क्या बात है? कोई प्रयत्न नहीं है। भाष्य सती कार्यान्यत्वे अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है, या अनुपलब्धि कारणोपपत्ते है, इसकी जगह अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है, ऐसा कर लीजिए है। हाँ सूत्र में किया, भाष्य में कह रहा हूं, अभी भाष्य में भी ऐसा ही है ना। सती कार्यान्यत्वे भिन्न कार्य के अभिव्यक्ति के मानने पर, नित्य मानने पर सती कार्यान्यत्वे अनुपलब्धि कारणानुपपत्ते है, शब्द की अनुपलब्धि के कारण की यानी आवरण की असिद्धि होने से प्रयत्न से अहेतुत्वम, जो प्रयत्न का कारण आप मान रहे थे, प्रयत्न को वहां भी कारण माना रहे थे हेतु के रूप में, उसका अहेतुत्व होता है। शब्द से अभिव्यक्ति, शब्द की अभिव्यक्ति के लिए, उसके मत में ये होगा ना, शब्द की अभिव्यक्ति प्रयत्नानंतरीयकत्व है। शब्द की अभिव्यक्ति में प्रयत्नानंतरीयकत्व है। नहीं, शब्द की अभिव्यक्ति में क्या प्रयत्नानंतरीयकत्व है? प्रयत्न करोगे क्या? आवरण ही नहीं है वहां पर। तो शब्द से अभिव्यक्ति, यत्र प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्ति ही, जहां पर प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति होती है, तत्र अनुपलब्धि कारणम व्यवधानम उपपद्यते अल्प विराम, वहां अनुपलब्धि का कारण कोई ना कोई व्यवधान सिद्ध होता है। जहां हम प्रयत्न से हटाते हैं और अभिव्यक्ति होती है, वहां अनुपलब्धि का कारण भी कोई ना कोई होता है, सिद्ध होता है, वो मिलता है। व्यवधान अपोहाच प्रयत्नानंतर भाविनो अर्थस्य, और उस व्यवधान के हटने पर, व्यवधान के अपोह होने पर, प्रयत्न के बाद में, प्रयत्नानंतर भाविनो अर्थ से, प्रयत्न के बाद में जो वो वस्तु दिखने लगती है आवरण के हटने पे, उसकी उपलब्धि लक्षणा अभिव्यक्तिर भवती, उपलब्धि स्वरूप वाली अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति क्या क्या मतलब होगा? उसकी उपलब्धि होने लगती है, ज्ञान होने लगता है, तो ज्ञान स्वरूप वाली उसकी अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति यही है कि हमारे को ज्ञान होने लग जाता है। न तो शब्द से अनुपलब्धि कारणम किंचित उपपद्यते, शब्द की अनुपलब्धि का कारण तो कोई सिद्ध ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है। यस्य प्रयत्नानंतरम अपोहात, जिसका कि प्रयत्न के बाद में हटने से, वो जो आवरण मिल ही नहीं रहा है कि जो मिलता तो प्रयत्न के बाद में वो हटता, उसके बाद में यस्य प्रयत्नानंतरम अपोहात शब्द से उपलब्धि लक्षणा अभिव्यक्तिर भवती थी, जिसमें शब्द की अभिव्यक्ति होती। कैसे? उपलब्धि स्वरूप वाली अभिव्यक्ति होती। तस्मात् उत्पद्यते शब्दो नाभिव्यज्यते इति, इसलिए शब्द उत्पन्न होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है। वो पीछे की जो बात थी, यहां पर जाति के प्रसंग में इन्होंने ऐसे प्रस्तुत किया। तो इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम कार्य सम प्रकरणम, कार्य सम प्रतिषेध का प्रकरण समाप्त हुआ। तो ऐसे ये जातियां समाप्त हुई। अब कई बार बातचीत में ऐसे उलझ जाते हैं, यही नहीं पता लगता है कि ये सही है या ये सही है। तो उसके लिए यहां एक प्रकरण चलाया जा रहा है ईशान्य के अंत में। देखिए, इसको षटपक्षी प्रकरण बोलते हैं। षटपक्षी प्रकरण, 6 पक्ष बनते हैं इसमें। पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष, चौथा, ऐसे पांचवा, छठा, कुल 6 पक्ष बनते हैं। इसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर इसने कहा, ऐसा करके तो 6 पक्ष बनते हैं। इसको षट पक्षी, षट माने 6 पक्ष वाला प्रकरण ये बताया जा रहा है। तो इसकी भूमिका देख रहे हैं। पहले वादी बोलता है, हेतोश्चेत अनेकांतिकत्व उपपद्यते, हेतु का यदि अनेकांतिकत्व उपपन्न हो गया, सिद्ध हो गया, और अनेकांतिकत्वात् असाधक स्यात्, अनेकांतिक होने से वो असिद्ध हो जाता है। हेतु का यदि अनेकांतिकत्व आ जाए तो अनेकांतिकत्व होने से वो असाधक हो जाएगा। वैसे तो हेतु साधक होता है, साधक धर्म होता है, साधन धर्म होता है, लेकिन वो असाधक हो जाएगा। और यदि च अनेकांतिकत्वात् असाधकत्वम, और अनेकांतिक होने से उसका असाधकत्व हो गया है हेतु का, तो ऐसा होने पर 39वां सूत्र, प्रतिषेधे भी समानो दोषः, प्रतिषेध में भी ये दोष समान है। पीछे जो था, प्रतिषेध में भी ये समान दोष होगा।
अब ये जो 39वां सूत्र है, प्रतिषेधे भी समानो दोष है, ये तीसरी बात बोला जा रहा है, यानी तीसरा पक्ष है। दो पक्ष पहले आ चुके हैं। दो पक्ष पहले कहां हैं? तो सूत्र 37 में देखिए, पीछे की स्थिति को लेते हुए यहां पर कथन किया है। तो 37वें सूत्र के प्रारंभ में जो कथन है, एवं अवस्थिते, ऐसा स्थित होने पर, वादी ने जो कहा था, ये पहला पक्ष था। 37वें के भाष्य का जो प्रारंभ है, प्रयत्नानंतरीय का अनित्य शब्द, ठीक है, घटवत, ये जो कहा, ये पहला पक्ष हुआ, पहली बार बात रखी गई। और दूसरा पक्ष क्या है? 37वां सूत्र जो प्रतिवादी का है, प्रयत्न कार्यानेकत्वात्, ये प्रतिवादी का होगा, ये दूसरा पक्ष होगा। तो पहले वाले में जो अनेकांतिकता देख रहा है, ये जो बोल रहा है वादी, हेतोश्च अनेकांतिकत्वात्, अनेकांतिक होने से, अनेकांतिकता क्या? प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, ये हेतु दिया था वादी ने, प्रयत्नानंतरीयकत्वात्, अनित्यत्व बताने के लिए। इसको प्रतिवादी ने अनेकांतिक कैसे बनाया था कि प्रयत्नानंतरीयकत्व तो उत्पत्ति पक्ष में भी बनता है और अभिव्यक्ति पक्ष में भी बनता है। उत्पत्ति पक्ष में तो अनित्यत्व की तरफ जा रहा है और अभिव्यक्ति पक्ष में नित्य की तरफ जा रहा है। तो प्रयत्नानंतरीयकत्व तो नित्य में भी, अनित्य में भी होता है तो नित्य में भी होता है, ऐसे उसने अनेकांतिक बनाया था प्रतिवादी ने। तो वादी को पता लग गया कि इसने मेरे पक्ष को अनेकांतिक बनाया था और अनेकांतिक होने से मेरा हेतु असिद्ध हो गया था, असाधन हो गया था। ऐसे में अब वादी बोल रहा है, ये 39वां सूत्र क्या? प्रतिषेध है। ये जो आपने प्रतिषेध किया है ना, प्रतिषेध कौन सा पक्ष था? दूसरा वाला। दूसरा वाला जो था ना, उसमें ये तीसरा व्यक्ति तीसरी बार बोल रहा है वादी क्या बोल रहा है? प्रतिषेध है, प्रतिषेध में भी समानो दोष है। प्रतिषेध में भी यही दोष है। कौन सा दोष है? अनेकांतिकत्व का दोष है। प्रतिषेध में भी अनेकांतिकत्व का दोष है। एक व्यक्ति ने अपनी बात रखी, दूसरे ने कहा कि आप चोर हो। तो पहले ने कहा आप भी चोर हो। तो कौन चोर सिद्ध हुआ? नहीं, दोनों ने एक दूसरे के लिए कह दिया ना। दूसरे ने पहले के लिए कहा आप चोर हो, तो पहले ने भी कहा कि आप भी चोर हो। दोनों ने एक दूसरे को चोर कहा। पहला क्यों सिद्ध होगा? दूसरा क्यों नहीं होगा? तो इसने खुद ने स्वीकार कर लिया। बस यही बात है कि आप भी तो चोर हो। इसमें तो वो लगा तो आक्षेप रहा है, लेकिन अपने को स्वीकार करते हुए दूसरे को लगा रहा है कि आप झूठे हो। बोले आप भी तो झूठे हो। तो सामने वाला झूठा है नहीं है, वो तो बाद में सिद्ध होगा, लेकिन आपने अपने आप को पहले आरोप लगाते हुए पहले अपने आप को सिद्ध कर लिया कि सामने वाले ने जो मेरे पे आरोप लगाया था उसको मैं मानते हुए कह रहा हूं। अब प्रयोजन तो ये था कि सामने वाले को खंडित का, अपने को खंडित करने के लिए थोड़ा ना बोलता है कोई, अपनी हानि करने के लिए। लेकिन ऐसा बोलते हुए वो अपने को स्वीकार कर रहा होता है जब कभी ऐसा बोल रहा होता है तो प्रतिषेध है भी समानो दोष। प्रतिषेध में भी तो यही दोष है। भाष्य देखिए, प्रतिषेध में भी समान दोष है। इसकी दो तरह से व्याख्या करेंगे। ये पहली व्याख्या कर रहे हैं, प्रतिषेधोपि अनेकांतिक। अनेकांतिक को उसको भूमिका से लेकर के इन्होंने कहा कि प्रतिषेध में भी अनेकांतिकत्व है। कैसे? कि ये जो आपका प्रतिषेध है, किंचित प्रतिषेधति, आपका प्रतिषेध है किसी की का तो प्रतिषेध कर रहा है। किसका प्रतिषेध कर रहा है? उत्पत्ति पक्ष का तो प्रतिषेध कर रहा है। और किंचित नायति, और जो अभिव्यक्ति पक्ष है उसका खंडन नहीं कर रहा है। प्रतिषेध है, प्रतिषेध कैसा होना चाहिए? प्रतिषेध तो प्रतिषेध होना चाहिए, प्रतिषेध तो सबका प्रतिषेध करना चाहिए। अब प्रतिषेध में अनेकांतिकत्व कैसे दिखा रहा है कि मेरा यानी वादी का, उसका तो ये प्रतिषेध कर रहा है यानी उत्पत्ति पक्ष का, और अपना जो है उसका प्रतिषेध नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका प्रतिषेध है ये अनेकांतिक हो गया ना। कहीं तो प्रतिषेध कर रहा है और कहीं प्रतिषेध नहीं।
तो किंचित प्रतिषेधति किंचित न इति अनेकांतिकत्वात् असाधक है, इसलिए ये अनेकांतिक होने से असाधक हो गया। हेतु तो नहीं रहा, अहेतु हो गया, असाधक हो गया। ये एक तरीके से उसमें दोष दिखाया। अब दूसरे तरीके से दिखाया अथवा शब्द से अनित्यत्व पक्षे प्रयत्नानंतरम उत्पादो न अभिव्यक्ति रीति, कि शब्द के अनित्यत्व पक्ष में तो ऐसा कहा गया था कि प्रयत्नानंतर जो उत्पाद है न अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति नहीं है इसमें, और इसमें विशेष हेतु अभाव है, विशेष हेतु का अभाव है। प्रतिवादी ने वादी को कहा कि प्रयत्न के अनंतर उत्पत्ति होती है, अभिव्यक्ति नहीं होती है, इसमें आपका कोई विशेष हेतु नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी ने कहा था कि प्रयत्नानंतर के प्रयत्नानंतरीय तत्व तो उत्पत्ति पक्ष में भी होता है और अभिव्यक्ति में भी होता है, दोनों में होता है। अब निर्णय करना हो कि किस में होता है, आप तो यानी वादी तो प्रयत्नानंतरीय तत्व में उत्पत्ति पक्ष को देख रहे हैं, तो उसमें आपने कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं, दोनों हो सकते हैं। अब या तो विशेष हेतु दो, चूंकि आपके पक्ष में विशेष हेतु का अभाव है इसलिए आपका पक्ष खंडित है। ऐसे अगर जब खंडन करेंगे तो अथवा फिर से देखिए, शब्द से अनित्यत्व पक्षे प्रयत्नानंतरम उत्पादो न अभिव्यक्ति रीति, प्रयत्न के अनंतर उत्पाद है, अभिव्यक्ति नहीं है, ये जो आपका कथन है वादी का, विशेष हेतु अभाव है, इसमें विशेष हेतु का अभाव है, इसलिए वो खंडित है। तो अब ये कह रहा है कि नित्यत्व पक्ष भी, नित्यत्व पक्ष में भी ऐसा ही है। क्या? प्रयत्नानंतरम अभिव्यक्तिर नोत्पादा इति विशेष हेतु अभाव। क्योंकि प्रतिवादी तो यही कहेगा ना कि शब्द नित्य है, कैसे? प्रयत्नानंतरीय तत्व, प्रयत्न के अनंतर है तो वहां तो अभिव्यक्ति भी हो सकती है। तो बोले अभिव्यक्ति हो सकती है तो उत्पत्ति भी हो सकती है, आपने भी कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं है जिससे कि अभिव्यक्ति पक्ष माना जाए, प्रयत्न के बाद में अभिव्यक्ति, आपने भी कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं। तो प्रतिवादी ने वादी को कहा कि आपने कोई विशेष हेतु नहीं दिया, और वादी ने प्रतिवादी को कहा कि आपने कोई विशेष हेतु नहीं दिया। तो प्रतिषेध में भी समान ही दोष है। क्या भी समान दोष? विशेष हेतु का ना देना। पहले में तो अनेकांतिकत्व की दृष्टि से कहा था, वैसे भी कह लो तो भी सूत्र घटेगा, प्रतिषेधे भी समानो दोष, और विशेष हेतु का अभाव रूप जो दोष दिया जा रहा है वो भी दोनों में घटेगा। तो यहां तक तो ये कथन हो गया। अब इस पे भाष्यकार बोल रहे हैं तटस्थ रूप से हमारे को बताने के लिए, इनके ऊपर विवेचना कर रहे हैं कि सो अयम उभय पक्ष समो, ये जो दोनों ही पक्षों में विशेष हेतु का अभाव है, इति उभयम अपि अनैकांतिकत्वम इति, ये दोनों में ही अनैकांतिकत्व है। इधर भी अनैकांतिक है, वो भी अनैकांतिक है, इसमें भी विशेष हेतु का अभाव, विशेष हेतु का अभाव है, दोनों में ही ये समान दोष हो गया। और जिस तरह से यहां पर दोष दिखाया है, ऐसे ही 40वां सूत्र देखिए, सर्वत्र एवं, सब जगह पे ऐसा ही किया जा सकता है। यानी जहां जहां भी पीछे जातियां आई हैं उन सब जगह पे ऐसा ही किया जा सकता है। सर्वत्र मतलब सर्वत्र जातिषु एवं, भाष्य देखिए, सर्वेशु साधर्म्य प्रभृतिषु प्रतिषेध हेतुषु, जो प्रतिषेध के हेतु थे साधर्म्य आदि जो एक एक करके जातियां ली थी, उन सब में यत्र यत्र अविशेषो दृश्यते, जहां जहां पर अविशेष दिखाई देता है, यानी सामान्य हेतु, अविशेषो दृश्यते तत्र उभयो पक्षयो समः प्रसज्यते, तो उसमें दोनों ही पक्षों में समान दोष प्रसक्त होता है। दोनों जगह अगर ऐसा है तो, अर्थात वहां जब जब जाति का प्रयोग किया गया, जितनी जातियों का प्रयोग किया गया, तो जाति का प्रयोग तो प्रतिवादी ने किया था, लेकिन प्रतिवादी के द्वारा जाति का प्रयोग होने पर वादी कहे कि ये दोष तो आप में भी है, कहीं भी कह सकता है ये तो ऐसी स्थिति में कहीं भी बन सकती है, केवल इसी में पंचावय में नहीं, कहीं भी हो सकती है। जहां भी कोई खंडन करेगा, जाति के रूप में या वैसे भी, जाति के रूप में भी या वैसे कहीं भी, इसने इसका खंडन किया और ये उसके तत्काल बाद बोल दे कि ये दोष तो आप में भी है, इस सब जगह घटेगा। तीसरे बार बोलेगा, इसने अपना पक्ष रखा, इसने अपना पक्ष रखते हुए इसका खंडन किया और इसने कहा ये दोष तो आप में भी है, ये तीसरा पक्ष हो गया। तो ये सभी जगह ऐसा ऐसा होगा। तो आज ये तीसरे पक्ष तक ही रखते हैं, आगे फिर देखेंगे चौथा, पांचवा, छठा पक्ष, इसको सारे को ये दोहराएंगे। तो प्रणव तो नहीं,
सभी को सादर अभिवादन है। ओम शांति। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति।